है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। पर ये शीर्षक बोलने से के बाद और जो हम आज पढ़ेंगे वो भजन संहिता 46 से पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग अपनी बाइबल में भजन संहिता 46 निकाल लीजिए। बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, और भजन संहिता 46 से पढ़ेंगे। लेकिन 46 को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैं कल MTR से, हम तो दिल्ली वाले लोग उसको मेट्रो बोलते हैं, तो MTR से ट्रैवल कर रहा था, कहीं जा रहा था, नाम नहीं पता स्टेशन का, पर एक स्टेशन है सेंट्रल। वहाँ पर मैंने देखा एक लेडी, वो मम्मी होंगे, 2 बेटियों के साथ वो ट्रैवल कर रहे थे। हम लोग वेट कर रहे थे मेट्रो के आने का, MTR के आने का, और उसकी एक छोटी बेटी थी उनकी, वो बहुत हंस रही है, बहुत खेल रही है, मतलब तो आपस में, क्योंकि चाइनीज़ में समझ में नहीं आती, तो वो खेल रहे हैं और उसकी मम्मी ऐसे खड़ी है गेट के पास, वेट कर रही है, और वो बच्ची कभी उधर भाग रही है, कभी इधर भाग रही है, खूब खेल रही है, खूब हंस रही है। लेकिन जैसे उस बच्ची ने थोड़ा सा वो लाइन को क्रॉस किया आगे जाने के लिए गेट के पास, उसकी मम्मी ने उसको चिल्लाया और वो वापस आ गई। फिर वो खेलने लग गई अपनी बहन के साथ, फिर वो गई, थोड़ा सा वो दूर गई, फिर उसकी मम्मी ने कुछ उसको चिल्लाया और फिर वो वापस आ गई। मुझे लगा मम्मी का ध्यान मेट्रो पे भी है कि वो आने वाली है, MTR पे भी है, कहीं वो बच्चा दूर ना चला जाए, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, कुछ ना हो जाए, और हर चीज पे ध्यान है। वो बच्ची बहुत खुल के इधर उधर घूम रही है, हंस रही, खेल रही है। क्यों? वो क्यों इतनी खुश है? क्यों मतलब एक बेधड़क, बिना परवाह के, वो कैसे है, हो सकती है ऐसे? अभी हम लोग जाएंगे तो हम लोग कितनी परवाह करते हैं ना, कि कहीं जा रहे हैं, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन वो छोटा बच्चा, कोई परवाह नहीं है, मम्मी है सामने, वो खेल रही है बस, क्योंकि वो अपनी माँ के साथ है, अपनी माँ की उपस्थिति में है। हालेलुया। और उसको पता है कि कुछ भी गलत नहीं होने वाला मेरे साथ। शायद उसके दिमाग में ये गलत शब्द होगा भी नहीं। उसे पता है कि मैं तो मेरी मम्मी के साथ हूँ, अपनी खुशी के साथ है वो, अपनी मम्मी उसके लिए, वो सब कुछ उसकी मम्मी है उसके लिए। वो जहाँ भी जा रही है, खेल रही है, कूद रही है, एकदम हंस रही है, और बहुत लाउड हंस रही है वो। मतलब मैंने शायद अभी तक हांगकांग में सिर्फ उस एक छोटी बच्ची को देखा जो दिल खोल के हंस रही है और खूब खेल रही है। तो आज का जो मेरा शीर्षक है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। जैसे वो जो बच्ची थी ना, वो जा रही है, थोड़ा सा दूर चली जाती है, मम्मी डांट देती है, वो वापस आ जाती है। थोड़ा सा वो लाइन क्रॉस करके आगे चले जाती है जहाँ पर लिखा है भाई इस लाइन से आगे नहीं जाना, तो भी उसकी मम्मी डांटती है, वो वापस आ जाती है। वो अपनी बहन के साथ खेल रही है, कभी बहन को कस के पकड़ रही है तो उसकी मम्मी उसको कुछ बोल रही है कि भाई ज़्यादा तेज़ नहीं पकड़ना। मतलब वो गलती भी कर रही है, वो खेल भी रही है, वो हंस भी रही है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं, अपनी मम्मी की उपस्थिति में। तो हमारे लिए जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि हम जो भी कुछ करें, किसकी उपस्थिति में करें? परमेश्वर की उपस्थिति में। उस बच्ची ने गलती करी, थोड़ी बहुत इधर उधर चली गई तो थोड़ा सा गलती हो गया, उसकी मम्मी ने उसको डांट के वापस बुला लिया। तो आइए अब इस वचन को हम पढ़ते हैं, जो भजन संहिता 46, मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है।
चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। इसमें हम कुछ 5 पॉइंट्स देखेंगे इस पूरे वचन से, और हम फिर एक एक करके कुछ कुछ वर्सेस को पढ़ेंगे। तो जैसा कि शीर्षक कहता है कि उसकी उपस्थिति में रहें हम लोग। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह को बोला गया है इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब होता है परमेश्वर हमारे साथ है। मैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बोल रहे हैं परमेश्वर हमारे साथ। मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, मैं बोलता हूँ परमेश्वर मेरे साथ है, थोड़ा सा, है ना। तो क्या बोल सकते हैं परमेश्वर मेरे साथ? थोड़ा ऐसे अपने दाहिने हाथ को दिल पर रख के बोले परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे साथ का मतलब आप गलत काम करेंगे तब है, तभी भी है। जैसे उस बच्ची की मम्मी उस जगह में थी, वो बच्ची लाइन क्रॉस कर रही तब भी उसकी मम्मी वहीं थी। उसकी बच्ची अपनी बहन को थोड़ा हाथ दबा रही तब भी उसकी मम्मी वहीं थी। हम कुछ भी क्यों ना चले जाएं, गाना है ना, आकाश में जाऊं तो तू वहां भी है, पाताल में जाऊं, आसमां में जाऊं, तेरी आत्मा को छोड़कर मैं कहां जाऊं। तो हम गलत काम करेंगे तब भी परमेश्वर की उपस्थिति है मेरे साथ, हमारे साथ, क्योंकि वो इमैनुअल है, परमेश्वर मेरे साथ है। हमारे बोलने से थोड़ा लिबर्टी मिल जाती है ना, वो भी तो गलती कर रहा है, मेरे साथ है, मेरे साथ है। इसका मतलब जहां जहां मैं जाऊंगा परमेश्वर की उपस्थिति वहां वहां मेरे साथ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग सो रहे बोले हालेलुया। जो लोग सो रहे बोले हालेलुया। जो लोग जग रहे बोले हालेलुया, आमीन। आइए कुछ बेनिफिट्स देखते हैं ऑफ बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के क्या फायदे हैं। हम जानते हैं बहुत सारे फायदे हैं, पर उसमें से कुछ सिर्फ 5 पॉइंट्स को हम देखेंगे आज। फर्स्ट, मैं दोबारा से पढ़ता हूं वचन 1 को, जहां लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो है कि गॉड इज माई शेल्टर, माई रेफ्यूज, माई स्ट्रेंथ। वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बल है और छुपने की जगह भी है। मैं गलती करके आऊं तो मैं छुप सकता हूं उधर। जैसे अगर हम मान लीजिए छोटे बच्चे को देखें, कोई उसको मारता है तो वो फटाफट आके मम्मी या पापा के पास चला जाता है। छोटा बच्चा रोता है ना, चाहे उसकी मम्मी नहीं मारा हो तब भी वो मम्मी मम्मी ही करता है। मम्मी ही पिटाई कर रही है लेकिन फिर वो मम्मी मम्मी ही करता है, क्योंकि उसे पता है वही छुपने का स्थान है। तो जो मेरा पहला पॉइंट है, फायदा परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का, कि वो हमारा शरण स्थान है जहां पर हम ठिकाना पाते हैं हर चीज से बचकर। वो मेरी ताकत है, हमारी ताकत। मेरे साथ बोले वो हमारी ताकत है, मेरी ताकत है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट है, इस कारण, वचन 2 में लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां बाइबल का वचन इस प्रकार से लिखा है, इस कारण हमें कोई भय नहीं। थोड़ा थोड़ा भय लिखा नहीं है, लिखा है कोई भय नहीं, मतलब किसी भी चीज का डर नहीं है। चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह लिखा है इस कारण हमको कोई भय नहीं। क्यों? क्योंकि वचन 1 जो हमने पढ़ा कि गॉड इज माई शेल्टर, वो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और वो बल है। तो थोड़ा एक दूसरे को बोल दीजिए, उनकी तरफ पलट कर मुड़ कर, डरने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर है। इसलिए हमें किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर किसके साथ है? मेरे साथ। ये अच्छा हुआ, अब लग रहा है कि परमेश्वर मेरे साथ है ना। थोड़ा हमारे बोलने से पब्लिकली हो जाता है। परमेश्वर मेरा पर्सनल परमेश्वर है, आपका भी होगा, मेरा तो है। आपसे भी प्यार करता होगा, मुझसे तो बहुत करता है। आमीन, आमीन कह सकते हैं, मुझसे बहुत प्यार करता है परमेश्वर।
थोड़ा पर्सनल लेने से अच्छा लगता है कि वो कुछ ऐसे है कि मैं गिफ्ट लाया हूँ, मैं बोलूँ हम सबके लिए है, मैं बोलूँ सिर्फ आपके लिए है, तो थोड़ा अच्छा लगता है ना कि मेरे लिए है। तीसरा पॉइंट है जो 46 के 4, 5 और 6 में हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। वचन 6, जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे, वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। अगर हम यहाँ देखें, पृथ्वी पिघल गई, राज्य राज्य के लोग झल्ला उठे हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर मैं वचन 4 को पढ़ूं, यहाँ लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। यहाँ आनंद की बात हो रही है और एक नदी की बात हो रही है जो बहती रहती है। तो इसको अगर हम ऐसे बोलें कि देयर इज अ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, कि परमेश्वर की उपस्थिति में क्या है, आनंद है। देखिए यहाँ लिखा है ना, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। तो यदि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, उसके इसका मतलब भवन में रहते हैं, और लिखा है परम पवित्र निवास भवन में क्या होता है, आनंद होता है। तो मतलब अगर हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, आनंद। उसकी उपस्थिति में क्या है, आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। थोड़ा ऊंची आवाज से बोल सकते हैं हालेलुया। जब हम आनंदित होते हैं तो थोड़ा सा उत्साहित होकर बोलना चाहिए कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है। हालेलुया। वचन 4 अगर हम पढ़ें, उसके बाद वचन 5 में हमने पढ़ा कि परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो टलने का नहीं है, जाति जाति के लोग झल्ला उठे हैं और डगमगाने लगे हैं, वे बोल उठा, पृथ्वी पिघल गई। थोड़ा दिख रहा है संकट जैसा कुछ चीज़ आ गई है ना, थोड़ा सा दिख रहा है। और अगर आप आगे पढ़ेंगे, लिखा है कि उसके महाकर्म को देखें, लड़ाइयों को मिटा देता है, ऐसा कुछ होता है। तो मेरा जो चौथा पॉइंट है, मैं उसको ऐसे बोलूँगा कि परमेश्वर को अपनी हर सिचुएशन में रखें। पुट गॉड इन द मिड्स ऑफ योर एवरी सिचुएशन। मतलब परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, हमें किसको रखना है, अपने परमेश्वर को उस सिचुएशन में रखना है। क्योंकि परमेश्वर किसके साथ है, मेरे साथ है। हम ये ना बोले परमेश्वर आप जरा साइड में बैठो, मैं जरा निपट के आता हूँ इस तेरे को, मैं अकेले काफी उसके रहता हूँ, है ना। नहीं, जब हम परमेश्वर के भवन में होते हैं वहां आनंद होता है, और सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो। देखिए बोलना बहुत आसान होता है ना। मैं आके यहाँ से खड़े होकर बोल रहा हूँ, आपको लगेगा अच्छा पुलिस पकड़ेगी ना तब पता लगेगा। आपको पता है, मैं फर्स्ट टाइम इस बार जब मैं अभी हांगकांग आया, मतलब फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं 5-6 बार आ चुका हूँ। पहली बार मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि इमिग्रेशन में आपको पकड़ भी सकते हैं वो लोग। मुझे आइडिया ही नहीं था। मैं तो हर बार ही आता था और बस इमिग्रेशन क्लियर होता था, 15 से 20 मिनट में मैक्सिमम लगेज लेके बाहर। इस बारी मुझे 5 घंटे लग गए। उन्होंने बोला आप बहुत अच्छे हैं, आप इंडिया से आए, हम इंडिया को बहुत प्यार करते हैं, तो हम आपको जाने नहीं देंगे, चलिए टाइम स्पेंड करते हैं 4-5 घंटे। तो बस उन्होंने मुझे वहां बिठा के रखा। बिठा के मतलब उन्होंने बोला आप ये फॉर्म भर दीजिए, वो फॉर्म भर दीजिए, दोबारा भर दीजिए, तिबारा भर दीजिए, और वो फीस चार्ज करे जा रहे हैं मुझसे, है ना। लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पता थी, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं बिल्कुल भी झल्लाया नहीं, बिल्कुल भी टेंशन में नहीं आया, बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। मुझे पता था, आई वाज सो काम, मैं बहुत रिलैक्स था। वहां पर एक लड़का और था, वो भी शायद जैसे एक हमारे भाई हैं, वो जो गुजराती लोग होते हैं ना जो बिजनेस करते हैं गोल्ड डायमंड का, वो भी था। वो बहुत टेंशन में था, वो फ़ोन कर रहा है अपने एजेंट को, वो कर रहा है वो मेरे, और जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला कि आप दोनों जाओ, दोबारा फॉर्म भर के आओ। मैं गया, वो कह रहा है कि कैसे करेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, रिलैक्स करते हैं। गए, पता करा, इधर उधर 5-6 घंटे में 6-7 किलोमीटर चल लिए, अंदर ही अंदर एयरपोर्ट के 7 किलोमीटर चल लिए, कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। पर मैं बहुत रिलैक्स था। वहाँ पर एक पर्सन से मिले, एक बंदे से मिले, वो इंडिया से था लेकिन थाईलैंड में रहता था। वो जैसे ही आया, मैं बैठा हुआ था वहाँ पर, ऑफिसर का वेट कर रहा था, वो आया, वो मुझे बोलता है तुम भी इसीलिए बैठे हो क्या फॉर्म भरने के लिए। मैंने बोला हाँ। वो खूब गाली देने लगा
कि यार क्या है, ऐसे थोड़ी होता है, वैसे थोड़ी होता है, गवर्नमेंट को ऐसे देखना चाहिए, मैं तो जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ अपने देश। मैंने कहा भाई रिलैक्स, आराम से बैठो ना, ऑफिसर जब आएगा तभी आएगा, क्यों दिमाग गर्म कर रहे हो, रिलैक्स बैठो। क्योंकि मुझे पता था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और जब मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो विजय भाई ने एक वीडियो बनाई है, उसमें मैं बहुत हंस रहा हूँ, मतलब मैं बहुत एकदम मस्ती में बाहर निकलता हुआ आ रहा हूँ और मैं बहुत हंस रहा हूँ कि फाइनली मैं बाहर आ गया। मुझे ये तो पता था कि मैं आऊँगा, पर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया उन्होंने, हांगकांग वालों ने। बहुत अच्छे लोग हैं हांगकांग वाले लोग, प्यार करते हैं इंडिया से। तो जो चौथा पॉइंट है, जैसे मैंने बोला कि पुट गॉड इन द मिड्स ऑफ योर एवरी सिचुएशन। अपनी हर परिस्थिति में किसको रखना है बीच में? मैं निपट लूंगा, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर कह रहा है मैं देख लूंगा, तू टेंशन मत ले, तू थोड़ा पीछे रह बेटा, मैं देख लूंगा। मैं गया इमिग्रेशन ऑफिसर वाले के पास, उसको दोबारा फॉर्म भर के दिया। उसने देखा पहली बार आए हो? मैंने कहा नहीं। कहता कहाँ रहोगे? मैंने कहा घर में। उसने बोला होटल में? मैंने कहा नहीं, घर है मेरे पास। मैंने कहा मेरा भाई है, मेरे भाई बाहर अभी मेरा वेट कर रहे हैं। तो मुझे कहता तुम्हारा भाई यहाँ रहता है? मैंने कहा हाँ यहीं रहता है। फिर उन्होंने पूछा कहाँ, कौन सी जगह? मैंने बताया। फिर मुझे ऐसे देखता। मैंने कहा मेरा पासपोर्ट आप देख लीजिए, मैं ऑलरेडी बहुत बार हांगकांग आ चुका हूँ। तो उसने देखा, ठीक है जाओ। पहली बार में उसने मुझे बोला कि तुम्हारी शक्ल नहीं मैच हो रही तुम्हारे पासपोर्ट से। मैंने कहा मैं ज़्यादा सुंदर हो गया हूँगा शायद, क्योंकि फ़ोटो पासपोर्ट में अलग होती है, वैसे अलग हो जाती है। पर परमेश्वर का धन्यवाद, वो हर सिचुएशन में हमारे साथ हमेशा रहता है। लेकिन क्या हम उसको रखना चाहते हैं? मैंने प्रार्थना करी एयरपोर्ट पे, प्रभु जी देख लेना, संभाल लेना आप, बस मेरा कुछ नहीं है, मैं तो बस जैसे वो बोलेंगे मैं करता जाऊंगा। क्योंकि मैं मानता हूँ परमेश्वर मेरा दोस्त है, तो दोस्त को बिल्कुल दिल खोल के बोल सकते हैं, दोस्त को हमेशा अपने साथ हर सिचुएशन में रख सकते हैं। तो जो चौथा पॉइंट था, हर सिचुएशन में आप परमेश्वर को अपने साथ रखें। बस वो साथ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा हमने पढ़ा कि संकट परेशानी तो आएगी, आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन परमेश्वर साथ है तो फिर क्या है चिंता की बात, है ना। गाना है ना, जितनी भी हो काली रात यीशु दिखलाएगा राह, क्योंकि चिंता हमारी वो करता है। पांचवा पॉइंट है मेरा, अगर हम 10 और 11 पढ़ें, यहाँ लिखा है चुप हो जाओ, जान लो कि मैं ही यह परमेश्वर हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और अगर वचन 9 को पढ़े, लिखा है पृथ्वी की छोर तक लड़ाइयों को मिटाता है, धनुष को तोड़ता, भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। मतलब वहाँ ये कुछ ऐसे दिखा रहे हैं कि लड़ाइयों को मिटाता है, परमेश्वर सब चीज़ को ठीक कर देता है। तो जो मेरा पांचवा पॉइंट है वो है कि प्रॉब्लम्स विल डेफिनेटली कम, चुनौतियाँ परेशानियाँ तो डेफिनेटली ज़रूर आएगी, हमेशा आएंगी। ऐसा नहीं है कि हम यीशु मसीह को मानते तो नहीं आएगी। यीशु मसीह ने तो बोला ना, मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। तो हमने तो डे 1 से डिसाइड कर लिया था कि लोग हमें सताएंगे, तभी तो यीशु मसीह को माना। तो परेशानियां आएंगी, परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। मैं हांगकांग जब दिल्ली से निकला, मैं बहुत खुश, आराम से एकदम फ्लाइट में लेटा हुआ सोता हुआ आया हूँ, है ना। मैंने बाहर की वीडियो भी कुछ नहीं बनाई इस बारे में, बहुत बार आ चुका, अब क्या वीडियो बनाओ, तो आदत हो गई है। पर इसमें बहुत खुश था। लेकिन सिचुएशन जैसे चेंज हुई तो क्या मैंने अपना मूड को चेंज किया, टेम्परामेंट चेंज किया? मैं परेशान हुआ, थोड़ा तो हुआ, पर मैंने परमेश्वर का, परमेश्वर देख लेना आप, मैं आपके काम के लिए हूँ, आप मुझे जहाँ ले जाओ इस्तेमाल करो, वापस दिल्ली भिजवाना है तो भिजवा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सिचुएशन बदली, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। बहुत बार होता है लोग हमारे अगेंस्ट भी बोलते हैं, आप सबके साथ हुआ होगा राइट? लोग बहुत अच्छा बोलते होंगे आपके खिलाफ, है ना। सो पीपल विल स्पीक अगेंस्ट यू, बट इफ यू आर इन द गॉड्स प्रेजेंस, गॉड विल प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जैसे उस बच्ची का, वो मम्मी की उपस्थिति में है, मम्मी के हाथों को नहीं पकड़ा, लेकिन मम्मी है उस जगह में, वो उधर भाग के जा रही है तो भी उसकी मम्मी उसको देख रही है, नजर रखे हुए कि ज्यादा दूर जाएगी तो मैं बुला लूंगी, लाइन क्रॉस कर रहे तो उसकी मम्मी उसको बोल रही है। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, गलती होती है, मुझसे भी आपसे भी। कोई है जो कहे कि भाई मैंने गलती नहीं, मैंने तो मुझसे तो बहुत सारी गलती होती है, आप सबसे शायद नहीं होती होगी, है ना।
होती है? अच्छा, हम सब एक ही जैसे हैं। तो हमेशा जब ये याद रखें कि प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर का साथ ना छोड़ें, है ना। एक ऐड है, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, फेविकोल की कुछ करके, है ना। वैसे हाथ पकड़े रखते हैं, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो वही है, परमेश्वर तो आपका हाथ हमेशा पकड़ के रखता है। क्या हम परमेश्वर का हाथ थाम के रखते हैं? कभी कभी सिचुएशन विपरीत हो जाती हैं, जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हम अपनी बुद्धि से सोचना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है हम बहुत बुद्धिमान हैं। परमेश्वर हमें बुद्धि दी है, पर उस पर भरोसा रख के सीखें और करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि वचन 1 में अगर हम दोबारा जाएं तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। अति सहज का मतलब है कि बस कि आपको प्रॉब्लम हुई तुरंत तुरंत, मतलब शायद तुरंत से भी पहले कोई शब्द होगा तो वो है वो अति सहज, मतलब इतनी इजी तरीके से परमेश्वर आपको मिलता है। पर परमेश्वर तो है, क्या मैं परमेश्वर को ढूंढना चाहता हूं? कि क्या परमेश्वर का मैं साथ चाहता हूं? क्योंकि वो मेरा शरण स्थान है। तो मैं आज आपको उत्साहित करूंगा, जैसे हमारा शीर्षक था कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, मैं कुछ इस प्रकार से कहना चाहता हूं, और मैं कहता हूं अपने जीवन में भी और दूसरों को भी। गलती करनी है, करो, परमेश्वर की उपस्थिति में रह के करो। जो कुछ करना है करो, परमेश्वर की उपस्थिति में रह के करो। क्योंकि जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो आपको पता है, अरे ये तो गलत है, ये तो नहीं करना है ना, ये तो गाली देना तो अच्छी बात नहीं है। तो जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो आप गलती नहीं करते और कोशिश करते हैं कि गलती ना हो। हालेलुया। हम इंसान हैं, गलती हो जाती है, लेकिन इंसान होने के बहाने से कि गलतियां करते ना रहें। तो मुझे बोलना ये बहुत पसंद है। जैसे मेरी मम्मी बचपन में, आपको पता है सीटी बजाते हैं लोग, है ना। कुछ खेल होते हैं बच्चों के, लट्टू चलाना, कंचे खेलना, बैट बॉल खेलना। हमने बाहर से नहीं सीखा, मेरी मम्मी ने सिखाया हमको। मम्मी हमें सीटी बजाना सिखाते थे, कंचे खेलना सिखाते थे। पता है क्यों? क्योंकि बच्चा सीखेगा ज़रूर, बाहर से सीखेगा तो डेफिनेटली गलत सीखेगा, और घर से सीखेगा तो परमेश्वर मम्मी पापा की उपस्थिति में रह के सीखेगा तो वो अच्छा ही सीखेगा। तो कीजिए ज़रूर, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर। हालेलुया। तो आप जो भी कुछ करें परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर करें। मैं आज आपको इसी वचन के साथ छोड़ना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं कि जैसा भी जीवन है जिए, लेकिन परमेश्वर को हमेशा साथ लेकर चलें, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान और बल है। और हमेशा याद रखें, संकट में, स्पेशली लिखा है यहाँ पर, मेंशन किया है संकट में, खुशी में नहीं लिखा। हम खुशी में तो परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर थैंक यू, मैं पास हो गया, आईफोन 16 प्रो मैक्स मिला दिया मुझे, किसी ने गिफ्ट दे दिया, है ना, अभी लेटेस्ट आया, लॉन्च हुआ है। तो खुशी में तो हम बोल देते हैं, लेकिन संकट में, मतलब जब हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, तो वो तुरंत मिलने वाला हेल्प है वो हमारे लिए। हालेलुया। तो आप हमेशा याद रखें कि जो करना है परमेश्वर की उपस्थिति में रह के करना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।